रीना और टीना दो जुड़वा बहनें हैं, लेकिन उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और उनकी दादी दोनों को रास्ते के पास एक कूड़ेदान में रख कर चली जाती है। भला दो लड़कियों को रखकर क्या होगा, यही ठीक है, कोई न कोई उठाकर ले जाएगा। उनकी दादी लड़की नहीं चाहती थी। कूड़ेदान में दोनों रोते रहते हैं। रीना गोरी है और टीना काली। अगर उनकी माँ जिंदा होती तो दोनों को गले से लगा लेती, मगर अफसोस अब इस दुनिया में उन दोनों का और कोई नहीं है। इतने में वहाँ से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर सेठ मोतीलाल और उनकी पत्नी रत्ना बैठी है। रत्ना को रीना और टीना के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे रोको रोको, लगता है आसपास कोई बच्ची रो रही है। सेठ मोतीलाल गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कूड़ेदान के पास जाते हैं। अरे कूड़ेदान में इन दोनों बच्चियों को कौन रख कर गया है? उसके मन में कोई दया नहीं है क्या? अरे लेकिन अब क्या करना है? हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख ले। दोनों को? पागल हो गई हो क्या? इस काली बच्ची को रखकर क्या करेगी? फालतू में नाम खराब होगा मेरा। इस गोरी को उठाकर चल। रत्ना दोनों को ही ले जाने के लिए जिद करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोतीलाल नहीं माना। अंत में वो दोनों सिर्फ रीना को ही लेकर चले गए। टीना पड़ी रही और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके भाग्य में अभी क्या लिखा है? क्या वो यहीं पड़ी रहेगी? शायद विधाता का ख्याल कुछ और था। कुछ देर बाद वहाँ एक भिखारिन खाना लेकर आई और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। इतने में टीना जोर से रो उठी। अरे कोई बच्ची रो रही है लगता है। कूड़ेदान के पास से आवाज आ रही है। भिखारिन ने कूड़ेदान में टीना को देखा और कहा, हे भोलेनाथ, ये नवजात बच्ची यहाँ ऐसे पड़ी है, मैं इसे ले जाऊं क्या? नहीं नहीं, मेरे खुद का कोई ठिकाना नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूंगी? ये बोलकर वो भिखारिन चली जा ही रही थी कि इतने में टीना फिर से रो उठी। भिखारिन फिर से कूड़ेदान के पास गई। भिखारिन को देखकर टीना हंस दी। अरे मेरा बच्चा, मैं इसे ही ले जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भिखारिन ने टीना को गोद में उठा लिया और वो वहाँ से चली गई। दोनों बहनों के नसीब में दो अलग अलग चीजें लिखी थी। ऐसे ही दोनों बिछड़ गए। ऐसे बिछड़े कि आगे चलकर कभी मिलने की गुंजाइश ही नहीं रही। उधर रीना अमीर के घर बड़ी होती रही और टीना भिखारिन के साथ रास्तों में भटकती रही। रीना को अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाने को मिला और अच्छे खिलौने भी मिले, लेकिन टीना को कुछ भी नहीं मिला। एक वक्त के खाने के लिए उसे लोगों से गाली सुननी पड़ी। साहब कुछ पैसे दे दो न साहब, बहुत भूख लगी है, भूख से पेट दर्द कर रहा है, कुछ खिला दो न साहब। जा पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस आदमी ने टीना को धक्के मार कर गिरा दिया। टीना को इन सब की आदत हो गई थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। कभी उसे खाना मिलता था तो कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन टीना को उसकी पालित माँ यानी कि उस भिखारिन ने एक छोटी सी शंकर भगवान की मूर्ति दी। ये ले बेटी, इस मूर्ति को हमेशा अपने पास रखना, कभी मत खोना, शंकर भगवान हमेशा तेरी रक्षा करेंगे। वो भिखारिन शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और धीरे धीरे टीना भी शंकर भगवान की भक्त हो गई। वो हर रोज सुबह और शाम शंकर भगवान की पूजा करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आपको तो सब कुछ पता है, हमारी जिंदगी में कितना दुख है, आप तो दुख दूर कर सकते हो ना, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। उधर रीना को भगवान पर उतना विश्वास नहीं था। वो नास्तिक बन गई थी। वो पैसों के अहंकार में अंधी होने लगी थी। गरीबों के साथ वो गंदे तरीके से बातें करती थी। अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती थी। तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ मैं, तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या? सबको काम से निकाल दूंगी मैं। ऐसे डरा धमका कर वो सबसे काम करवाती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा विदेशी कुत्ता पाल लिया और उस कुत्ते से लोगों को डराती और धमकाती रही। ऐसे ही दिन बीतते गए। रीना और टीना दोनों जवान हो गए। मोतीलाल का देहांत हो गया और इधर वो भिखारिन भी मर गई। उसके बाद से टीना अकेली रास्तों पर भीख मांगती रही। कुछ पैसे दे दो ना साहब, पेट भरना है और शंकर भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदना है। टीना को भीख मांगकर जो पैसे मिलते थे उनसे टीना पहले शंकर भगवान की पूजा के लिए फूल और मिठाई खरीदती थी और उसके बाद खुद कुछ खाती थी और हर रोज मंदिर जाकर पूजा करती थी। टीना की भक्ति से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे। वाह टीना वाह, ऐसी भक्ति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तू ही शंकर भगवान की सच्ची भक्त है। कहाँ पुजारी जी, अगर सच में होती तो शंकर भगवान ने अब तक मुझे दर्शन दे दिए होते। पागल लड़की, शंकर भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन देते हैं क्या? लेकिन हौसला मत हार, शंकर भगवान दयालु है, एक ना एक दिन तुझे उनके दर्शन मिलेंगे ही। टीना उसी आशा में दिन बिताने लगी, लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ।
उस दिन किसी अमीर आदमी से टीना को अच्छे पैसे मिले थे। ये देखकर एक भिखारी ने टीना से कहा, टीना, उन्होंने तुझे पैसे दिए लेकिन मुझे नहीं दिए, इसमें से आधा मुझे दे दे। भाग यहाँ से, तूने कभी मुझे पैसे दिए हैं? अच्छा, तो नहीं देगी? तो ये ले। उस भिखारी ने एक डंडा उठाया और टीना के सर पर मार दिया। टीना के सर से खून निकलने लगा। वो दर्द के मारे बैठ गई। वो भिखारी पैसे लेकर भाग गया, लेकिन डंडा टीना के ब्रेन पर लगा था और इसकी वजह से टीना पागल हो गई। वो हमेशा हंसती रही और यहाँ वहाँ भटकती रही। मुझे खाना चाहिए, बहुत सारा खाना। मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए। खाना चाहिए। उसे हर कोई भगाने लगा, लेकिन सिर्फ भगवान शंकर के मंदिर में उसकी जगह हुई। पागल होकर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूली और उस छोटी सी मूर्ति को वो हमेशा अपने पास ही रखती। मंदिर में शंकर भगवान की पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर भीख मांगने लगी। ए साहब, पैसे दो ना, खाना है, पैसे दो ना। ए साहब, पैसे दो ना, पैसे दो, खाना है, पैसे दो ना। ऐसे ही टीना के दिन बीतते रहे। उधर रीना और ज्यादा अहंकारी बन गई। सभी उससे परेशान हो गए। उसकी पालित माँ रत्ना ने उससे कहा, बेटी, पैसों का गुरूर अच्छी बात नहीं है। पैसा हो तो गुरूर क्यों नहीं होगा? पैसों से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ। लेकिन रीना को दुनिया के बारे में कहाँ पता था। एक दिन अचानक से रत्ना की तबीयत खराब हो गई। रीना ने सोचा अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने से उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए, इनको भयानक बीमारी हुई है। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं आया है, इसलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो भगवान को नहीं मानती। मानना पड़ेगा बेटी, अब सब कुछ वही कर सकते हैं। लेकिन तब भी रीना ने डॉक्टर की एक बात नहीं सुनी। वो रत्ना को लेकर विदेश चली गई, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने एक ही बात कही। रीना रोने लगी, माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है, माँ। उधर शंकर भगवान सब कुछ देख ही रहे थे। उन्होंने रीना और टीना की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नवजात बच्चे को धरती पर भेजा और एक कूड़ेदान में सुला दिया। टीना ने उसके रोने की आवाज सुनी। अरे, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? एक दिन मैं भी तो ऐसे ही पड़ी थी। माँ ने कहा था उस दिन अगर माँ मुझे लेकर नहीं आती तो मैं शायद जिंदा नहीं रहती। मैं भी इस बच्चे को ले चलती हूँ। टीना ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे को देखकर आसपास के सब लोग टीना पर हंसने लगे। अरे वो देख, पगली का बच्चा हुआ है। लेकिन टीना को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर भगवान शंकर खुश हुए। उधर शंकर भगवान खुद साधु के भेष में रीना के घर गए। रीना अपनी माँ को लेकर परेशान थी। अब उसके मन में भगवान के प्रति थोड़ी थोड़ी आस्था आने लगी थी। साधु को देखकर उसने प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटी, महेश नगर में शिव जी का एक मंदिर है, वहाँ जाके अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर, शिव जी तेरी माँ को ठीक कर देंगे। रीना ने साधु की बात मानी। वो महेश नगर के मंदिर में चली गई। ये वही मंदिर है जहाँ टीना भीख मांगती है और इसी मंदिर में टीना भी पूजा करती है। रीना ने बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर शंकर भगवान की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली। बाहर टीना उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। मालकिन, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। टीना को देखकर पता नहीं रीना को क्या हुआ। रीना ने उसे 100 रुपए दे दिए। रीना ने पहली बार किसी भिखारिन को पैसे दिए थे और तभी एक चमत्कार हो गया। वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। ये क्या महादेव, आप स्वयं आए हैं? हाँ टीना, मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था। हम दोनों की? क्यों? हम दोनों एक दूसरे के कौन लगते हैं? बहन, तुम दोनों एक दूसरे की बहन हो। इसके बाद शंकर भगवान ने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, मेरी बहन, कहाँ थी तू मेरी बहन? इसके बाद शंकर भगवान ने टीना को ठीक कर दिया। उन्होंने रीना की पालित माँ रत्ना को भी ठीक कर दिया। रीना टीना को लेकर घर गई। रत्ना ने कहा, मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी, लेकिन ला नहीं पाई, लेकिन आज मुझे दोनों बेटी मिल गई। ये बोलकर रत्ना ने दोनों को गले लगा लिया और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। मैं आज ही पूरी की पूरी गंजी हो जाऊंगी। 2-3 बाल रहने से अच्छा है कि मेरे सर पर बाल ही न रहे। ये बोलकर गीता ने रेजर से अपने सर से बाल हटा दिए और वो सिसक सिसक कर रोती रही। तभी उसकी जुड़वा बहन सीता कमरे में आई और ये देखकर हंसने लगी। हाँ, अब अच्छी लग रही है तू। सीता के सर पर बहुत घने और लंबे बाल हैं। उसके बाल जमीन तक पहुंच जाते हैं। इस बात से सीता को घमंड है।
सिर्फ सीता को ही नहीं, सीता और गीता के माता पिता को भी इस बात से बहुत घमंड है। वो इसी बात को लेकर दोनों बेटियों में भेदभाव करते हैं। उनकी माँ बबीता जब पेट से थी तब उनके घर में एक साधु आया था। इस गरीब को कुछ खाने के लिए दोगे? बहुत भूख लगी है। तब बबीता ने उस साधु को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई थी। शर्म नहीं आती भीख मांगने में? भाग जा यहाँ से, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन साधु को बहुत भूख लगी थी। साधु ने फिर से खाना मांगा और बबीता ने रमेश को बुलाकर कहा, देखिए ना, ये साधु मुझे घूर रहा है, इसे भगा दीजिए। सुंदर लड़की देखी नहीं कि लाल टपकने लगी। ये सुनकर रमेश ने उस साधु को बहुत मारा। साधु जाते हुए श्राप दे गया, मैं तो बस खाना मांगने आया था। तेरे रूप पर तुझे बहुत अहंकार है ना, एक दिन तेरा ये रूप खत्म हो जाएगा, देख लेना। बबीता सुंदर थी, इसीलिए रमेश और बबीता दोनों एक सुंदर लड़की होने की ही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बबीता को जुड़वा बेटियां हो गई, एक गोरी और एक काली। गोरी बेटी के सर पर भरे घने बाल और काली बेटी के सर पर गिने चुने 2-3 बाल। छी, ये कैसी बेटी को जन्म दिया है तूने बबीता? पता नहीं ये भूतनी कहाँ से पैदा हो गई। तब से ही उन दोनों ने दोनों बेटियों में भेदभाव करना चालू कर दिया। उन दोनों ने गोरी बेटी का नाम सीता और काली बेटी का नाम गीता रखा। बबीता सिर्फ सीता को दूध पिलाती थी, गीता को सिर्फ पानी पीकर संतुष्ट रहना पड़ता था। ऐसे ही दोनों बड़े होते रहे। दूसरी ओर वो साधु एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। मनुष्य से अच्छे जानवर है, मैं यहीं पे शांति से रहूंगा और महादेव की पूजा करूंगा। हर हर महादेव। साधु रोज ध्यान करने लगा और धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर साधु के दोस्त बन गए। उधर सीता और गीता 5 साल के हो गए। एक दिन सीता ने रमेश से कहा, पापा मुझे खिलौना चाहिए, पूरे 20,000 रुपए का। लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं बेटी। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए बस। अरे दे दो ना बच्ची को, कुछ इंतजाम कर लो। तब गीता ने कहा, पापा और मुझे क्या दोगे? भाग यहाँ से, काली गंजी कहीं की। शर्म नहीं आती तुझे कुछ मांगने में? क्यों, मैं भी तो आप लोगों की बेटी हूँ। नहीं, तू हमारी बेटी नहीं है, केवल सीता हमारी बेटी है। तू तो बस इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। गीता को बहुत बुरा लगा, वो रोती रही। रमेश ऑफिस चला गया। उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए है, लेकिन उसे 20,000 का खिलौना खरीदना है, इसलिए ऑफिस के बाद वो सट्टा खेलने चला गया। पूरे 10,000 रुपए लगाऊंगा सट्टे में, डबल करना है मुझे पैसा। लेकिन रमेश 10,000 रुपए हार गया। उल्टा उसकी 20,000 की उधारी हो गई। उधारी चुकाने के लिए उसे 1 हफ्ते का समय दिया गया। वो दुखी होकर घर लौटा और इसके लिए गीता को दोषी ठहराने लगा। तू मनहूस है, तेरी वजह से ही हो रहा है ये सब। सुबह सुबह तेरी शक्ल ही नहीं देखनी चाहिए थी। बबीता ने गीता के स्कूल के लिए पैसे जमा कर रखे थे, उसी से सीता का खिलौना खरीदा गया और गीता का स्कूल छूट गया। बबीता ने गीता से कहा, तेरे सर पर 2-3 बाल है, इससे तो तेरी शादी होगी नहीं, तो फिर पढ़ाई करके क्या फायदा, बनना तो तुझे नौकरानी ही है। हाँ सही कहा माँ आपने, मेरे बाल देख गीता पूरी जमीन तक आ रहे और तू गंजी बंदर। गीता को बहुत दुख पहुंचा। उसने रमेश का रेजर लिया और सर के 2-3 बाल भी हटा दिए। लो, खुश हो गए अब आप लोग। और ये देखकर सीता, बबीता और रमेश हंसते रहे। गीता से घर का सारा काम भी करवाया गया। गीता रोते हुए काम करने लगी। जंगल में उस तरफ वो साधु ध्यान में मग्न थे। इतने में एक जादुई पंछी उसके पास आई। स्वयं महादेव ने मुझे आपके पास भेजा है, वो आपकी पूजा और ध्यान से प्रसन्न है। धन्यवाद पंछी, आज मेरी साधना सफल हुई। उस जादुई पंछी ने साधु को जादुई शक्तियां प्रदान की। साधु खुशी से जंगल में ही रहने लगा। उधर रमेश घर पर आराम कर रहा था। इतने में एक आदमी घर पर आया। ए रमेश, तेरे पास पैसे देने के लिए और 5 दिन है, अगर पैसे नहीं दिए ना तो यहीं जलाकर राख कर दूंगा। रमेश डर गया। सारे पैसे तो सीता के खिलौने खरीदने में लग गए, 5 दिन में मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गीता से कहा, ए गंजी, तू कब काम आएगी? हाँ, जा काम पर जा और कुछ पैसे कमा कर ला। गीता को चक्की पीसने का काम करने के लिए भेज दिया गया। गीता बच्ची है, चक्की पीसने में बहुत मेहनत लगती है। गीता बहुत मुश्किल से काम करने लगी और पहले ही दिन 200 रुपए कमाकर घर ले आई। ये क्या, केवल 200 रुपए? इससे क्या होगा? ये बोलकर रमेश गीता को डंडे से मारने लगा। गीता के सर पर डंडा लग गया और उसके सर आलू की तरह फूल गया। ये देखकर सीता को बड़ा मजा आया। और मारो उसे पिताजी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। गीता को खाना नहीं दिया गया। उसे घर के बाहर रात बितानी पड़ी।
रात को उसे ठंड लगने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। बारिश में भीगने के कारण उसे सर्दी जुकाम हो गया, लेकिन उसी हालत में उसे काम पर भेजा गया। लेकिन वो काम नहीं कर सकी, इसीलिए मालिक ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। निकल यहाँ से, कुछ काम की नहीं है तू। रास्ते में पड़े पड़े गीता रोती रही और सोचती रही कि आज वो खाली हाथ घर नहीं जा सकती, इसीलिए वो उठकर जंगल की ओर चली गई। उधर रमेश के पास पैसे चुकाने के लिए और 2 दिन बचे थे। जब वो ऑफिस जा रहा था तब वो आदमी रमेश के सामने आया और उसे धमकाया। 2 दिन और नहीं दे पाया तो खल्लास। रमेश डर गया। उधर जंगल में गीता इधर उधर भटकती रही। उसी जंगल में वो साधु रहता था। साधु ने गीता को देख लिया और उसके पास जाकर बोला, तुम अकेली लड़की इस जंगल में क्या कर रही हो? तब गीता ने साधु को सब कुछ बताया। कितने निर्दयी हैं तुम्हारे माता पिता। 20,000 रुपए ले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? हाँ साधु बाबा, मेरे माता पिता बच जाएंगे। अपनी जादुई शक्ति से साधु 20,000 रुपए लाया और गीता को दे दिए। गीता बड़ी खुश होकर घर लौट गई और रमेश को 20,000 रुपए दे दिए। लेकिन सीता ने वो देख लिया। मुझे एक फोन खरीदना है, मुझे वो पैसे चाहिए। अगले दिन सीता ने चुपके से वो पैसे चुरा लिए और अपने लिए एक फोन खरीद लिया। और रात बीतते ही जब वो आदमी घर आया तब रमेश उसे पैसा नहीं लौटा पाया, इसीलिए उस आदमी ने घर में आग लगा दी। घर के अंदर रमेश और बबीता तड़पते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। गीता तब बाहर गई हुई थी, लेकिन सीता पास में ही थी। आग देखकर भी उसने कुछ नहीं किया, वो अपने फोन में गेम खेलती रही। गीता लौटी और आग देखकर चिल्लाते हुए उसने आसपास के लोगों को बुलाया। सब लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक रमेश और बबीता बुरी तरह जल गए थे। उन दोनों को देखकर सीता ने उन दोनों के सामने उल्टी कर दी, लेकिन गीता दोनों की सेवा करने लगी। गीता जंगल जाकर साधु से प्रार्थना करके कुछ जादुई जड़ी बूटी ले आई। साधु गीता से अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगा था, इसीलिए साधु ने उसे जादुई जड़ी बूटी दे दी और उसी से रमेश और बबीता की जान बच गई। बेटी बेटी मुझे माफ कर दे बेटी। हाँ बेटी, मुझे भी माफ करना। हम दोनों ने तुझे बहुत बुरा भला कहा। कोई बात नहीं, रोइए मत आप दोनों। सीता ये देख नहीं पाई और एक डंडा उठाकर गीता को मारने के लिए आगे आई। तू मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकती, काली गंजी कहीं की। जंगल में साधु ये सब ध्यान करते हुए देख रहा था। साधु ने एक विशाल तोते को बुलाया और उस तोते को गीता के पास भेज दिया। सीता गीता को मारने जा ही रही थी कि तभी तोता वहाँ पर चला आया और बोला, रुको घमंडी लड़की, ये लो। ये बोलकर तोते ने अपने श्राप से सीता को गंजी बना दिया और जादुई शक्ति से गीता के सर पर सोने के लंबे बाल ला दिए। अरे ये क्या हो गया, मेरे बाल कहाँ गए? घमंडियों के साथ ऐसा ही होता है, तुम सबको किए की सजा मिली है। तभी बबीता को उस साधु की बात याद आ गई। आग से जलकर उसका चेहरा खराब हो गया। साधु ने उस दिन यही श्राप तो दिया था। रमेश और बबीता को पूरी तरह से ठीक करने के बाद गीता ने घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर साधु के साथ ही खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें